आज मैं एक ऐसे केस का जिक्र करने जा रही हूँ जिसमें एक महिला ने अपने प्रथम जीवन का जिक्र किया है। पहली बार जब उसने इस धरती पर पहला जीवन धारण किया। जैसा कि एक सवाल मन में उठता है कि जब पहला जीवन धारण किया होगा किसी भी आत्मा ने, वो किस आधार पे किया होगा। जैसे कि आज जब हम एक जीवन जीते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पिछले जीवन के कर्मों का असर हमारे आज के जीवन पर है, हमारे आज के व्यक्तित्व पर है। तो जो उसका प्रथम जीवन रहा वो किस आधार पर उसे दिया गया, यहाँ उसी केस का जिक्र है। डॉक्टर न्यूटन ने उससे कहा, शाबीज, अब तुम्हारी भौतिक देह नष्ट हो चुकी है और तुम्हारी आत्मा आत्मा लोक में आ चुकी है। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? उस औरत ने चीखते हुए कहा, धोखा! ये जीवन कितना क्रूरता से भरा था, मैं उसे झेल नहीं पाई। मैं एक छोटी सी लड़की थी, मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकती थी। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। उस लड़की का जो पहला जीवन था, जो उसने एक लड़की के रूप में लिया था, उसमें उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष थी और 5 वर्ष की आयु में ही उसका स्वर्गवास हो गया था। डॉक्टर ने पूछा, इस गलती का जिम्मेदार कौन था? मेरा मार्गदर्शक। मैंने तो उसके फैसले पर विश्वास किया था, लेकिन वो गलत था। मुझे उस क्रूरता भरे जीवन में मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही मार दिए जाने के लिए भेज दिया। लेकिन तुम तो शाबेज का शरीर धारण करने के लिए खुद ही सहमत थी। मुझे पता नहीं था कि ये भूलोक इतना आतंक से भरा है, इतना कष्टकारी स्थान है। मुझे सारी बातें सच नहीं बताई गई। मेरा व्यर्थ जीवन एक गलती था और इसका जिम्मेदार मेरा मार्गदर्शक। तो यहाँ पर एक आत्मा को अपने पहले जीवन में ही, जो उसने पहली बार धारण किया, उसी जीवन में उसके मार्गदर्शक ने उसे जाने का फैसला क्यों लिया, उसे भेजने का फैसला क्यों लिया, इस बात से वो अपने मार्गदर्शक से ही नाराज है। क्या तुमने उस जीवन से कुछ नहीं सीखा? मैंने तो प्यार करना शुरू ही किया था। सब कुछ कितना प्यारा था, कितना शानदार। मेरा भाई, मेरे माता पिता, लेकिन कितना छोटा सा जीवन। क्या इस जीवन में तुम्हें कोई अच्छी चीज नहीं मिली? हाँ, मिला ना, मेरा भाई अहमद, उसके साथ रहना। क्या तुम्हारे वर्तमान जीवन में अहमद है? वो बोली, मैं विश्वास नहीं कर सकती। अहमद, वो ही तो मेरा पति बिल है। शाबेज के रूप में मरने के बाद जब तुम आत्मालोक आई थी, तब क्या तुमने अहमद को देखा था? हाँ, हमारा मार्गदर्शक हम दोनों को एक साथ यहाँ लाया था, जहाँ हम रहते हैं। क्या तुम्हारा भाई अहमद भी तुम्हारे जैसे रंग की ऊर्जा का ही है, या तुम दोनों में कोई फर्क है? हम पूरी तरह सफेद हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या करती रहती हो? हमारा मार्गदर्शक आता जाता रहता है। मैं और अहमद, हम मिलकर काम करते रहते हैं। कैसा काम? हम इस बारे में खोज करते रहते हैं कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। भूलोक पर हमारा अनुभव कैसा था? मुझे अभी भी इस बात का दुख है कि हमें इतनी जल्दी मार दिया गया। वो जीवन बड़ा खुशी भरा था। वो धूप में टहलना, वो इस धरती की वायु में सांस लेना, वो माता पिता का प्यार, सब बड़ा हसीन था। यहाँ पे ये महिला अपने उस पहले बर्थ का जिक्र कर रही है जिसमें सिर्फ 5 वर्ष की छोटी आयु में उत्तरी सीरिया में एक मंगोलाई आक्रमण के वक्त मारी गई थी।
ये अपने उसी पहले जन्म का जिक्र कर रही है जो सिर्फ 5 वर्ष का था। उसे इस बात से शिकायत है कि उसे पहला जन्म ऐसा क्यों मिला। सब कुछ बहुत खूबसूरत था, माता पिता का प्यार, भाई का प्यार, सब कुछ बहुत हसीन था, लेकिन इतना छोटा जीवन। क्या तुम्हें उस समय की याद है जब तुम्हारे सृजन के दौरान तुम्हें पहले पहले सोचना शुरू किया था? मैंने महसूस किया था कि मेरा अस्तित्व था, लेकिन मैंने खुद के रूप में खुद को तब तक नहीं जाना था जब तक मैं अहमद के साथ इस शांत स्थान पर नहीं आई थी। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी जो व्यक्तिगत पहचान है ये तब ज्यादा उजागर हुई थी जब तुम अपने मार्गदर्शक के अलावा दूसरी आत्माओं से भी मिली थी? हाँ, जब मैं अहमद से मिली थी। ठीक है, अब तुम खुद को अहमद से भी पहले के समय में रखो, तब तुम्हें कैसा लगता था? गर्मजोशी, विकास से भरा। मेरे मन का विकास हो रहा था और तब वो मेरे साथ थी। वह मतलब मैं तो समझता था कि तुम्हारा मार्गदर्शक एक पुरुष के रूप में तुमसे मिलने आता है। मेरा मतलब मेरे मार्गदर्शक से नहीं है, वो तो मेरे आसपास कोई और था। उसकी उपस्थिति माँ बाप जैसी, माँ जैसी। अब यहाँ पे एक आत्मा अपने जन्म के फौरन बाद की स्थिति को स्पष्ट कर रही है। अब यहाँ पर मैं एक अनुभव का जिक्र करना चाहूँगी। जो आप लोगों के जो अनुभव मेरे पास आते हैं उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, मेरा अनुभव। उस प्लेलिस्ट में भी एक केस का जिक्र था जिसमें एक माँ ने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी पुत्री मृत्यु के बाद उनको अपने होने का एहसास दिलाती थी और ये भी कहती थी कि मैं बच्चों की देखभाल करती हूँ, मैं एक माँ की तरह बच्चों को संभालती हूँ। आगे डॉक्टर न्यूटन ने पूछा, कैसी उपस्थिति? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक हल्की सी रोशनी अपने रूपों को बदलती हुई। मैं उसे समझ नहीं पाई। प्यार भरे संदेश, प्रोत्साहन भरे। ये वो समय था जब आत्मा के रूप में उसका सृजन हुआ था। यहाँ सभी कुछ धुंधला सा है। यहाँ और भी मददगार थे जब मेरा जन्म हुआ था। अब नीचे कमेंट में मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट आने वाले हैं जिसमें ये कहा जाएगा कि आज तक हमने यही जाना है कि आत्मा का जन्म नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, तो आप ये कैसे कह रही हैं कि आत्मा ने जन्म लिया था? लेकिन कभी तो एक आत्मा इस जीवन वाले खेल में पहली बार आई, अब कभी तो उसका सृजन हुआ। अब यहाँ उसे जन्म मत कहिए, चाहे जब उसने अपने उस सृजन की सीढ़ी पर पहला कदम रखा, पहली बार जीवन में जन्म लिया, यहाँ उसका जिक्र हो रहा है। अब आप अगर इसे जन्म और मृत्यु नाम नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन बात को स्पष्ट करने के लिए सृजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या उस स्थान के बारे में तुम कुछ और बता पाओगी? वो मुझसे प्यार कर रहे हैं, एक नर्सरी में। फिर हम चल दिए। मैं, अहमद अपने मार्गदर्शक के साथ थे। लेकिन ये तो बताओ, तुम्हें और अहमद को किसने रचा था? उस एक ने। जो नवजात आत्माएं होती हैं, जिनका सृजन ही हुआ है बस, उनके लिए आत्मा लोक में एक, जैसे एक हॉस्पिटल में एक प्रसूति कक्ष होता है जहाँ पर नए जन्मे बच्चों को रखा जाता है, इस तरह का एक स्थान होता है। अब ये स्थान किस तरह का होता है इसके मैं डिटेल में वर्णन अगली वीडियो में करूँगी। अब यहाँ पर इस चीज़ का वर्णन किया जा रहा है कि किस तरीके से एक आत्मा का पहली बार जब वो वजूद में आई,
तो वो किस तरीके से आई, और जब उसे उसका पहला जन्म मिला तो वो उसको किस आधार पर मिला। आगे की कड़ियों में डिटेल में ये चीज स्पष्ट होती जाएगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं